ऐसे है जी, जो गृहस्थी होता है, गृहस्थी को समझते हो आप? हाँ जी। जिसकी शादी होती, बच्चे होते हैं, हाँ। जैसे ये मेरा बेटा है। उसको ये पता होता है बच्चे कैसे पलते हैं। करेक्ट। ये देश का दुर्भाग्य है, जो प्रधानमंत्री है उसके ना बच्चे हैं ना औरत है, छड़ा छांट है वो। उसको जब पता ही नहीं कैसे बच्चे पलते हैं, कैसे देश का नाश मार दिया। नौजवान भी बैठे हैं, हम उम्र के भी बैठे हुए हैं और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। डायरेक्टली बात करते, पहले बड़े बुजुर्ग से बात करते, शुरुआत वहीं से करते। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, सो उस प्रोवर्ब के ऊपर हम चलते। कहावत। कितने साल? सेक्रेटरी साहब हैं ये, सेक्रेटरी साहब गुरुद्वारे के करमजीत सिंह जी। करमजीत सिंह जी। करम और जीत और सिंह भी तीनों अपने साथ ही रखे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। आप कब से यहाँ पर डट के बैठे? ये हो गए 6 महीने जी। 25 नवंबर के आए हुए हैं। अच्छा, आप 25 नवंबर से आए हो। ओके। तो आप ये कब तक यहाँ पर बैठने का इरादा है? अरे जब तक कानून ये वापस नहीं हो जाते जब तक बैठे रहेंगे, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अच्छा, 2.5 साल लगे या 2 साल लगे? जी, टाइम लग जाए। हमने अपना देखो पक्का कर लिया बैठने के लिए। जब तक मोदी मानेगा नहीं ना, जब तक बैठे रहेंगे हम मोदी जी को मना के जाएंगे। अच्छा, मना के और साथ में लेकर भी जाएंगे जरा दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जीत के जाएंगे। हमारे घर वालों ने कह दिया हार के आना मत। हमारी ज़मीनें नहीं बचेंगी, हमारी फसलें नहीं बिकती हैं। हमने 1100 रुपये को धान बेचा है, 1888 रुपये का रेट है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, 1880 का रेट है और आपने 1100 में बेचा, यानी आपका लॉस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम MSP मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये कब तक? अभी आप देख सकते हो कि 22 जनवरी के बाद जो सरकार से बातचीत हुई है, तो उसके बाद आपका कोई रास्ता, मेरे देख रही हूँ कोई रास्ता खुला नहीं है। ये रास्ता कब तक खुलेगा, कैसे खुलेगा? अरे ये खुलेगा ऐसे बातचीत से। वो कह रहा है संशोधन हो, संशोधन करना नहीं है। संशोधन क्या है? अरे संशोधन उन्होंने मुद्दों बिंदु पे विचार करो, कह रहे बिंदु सभी बेकार हैं। उन्होंने तो, हमने तो क्या बिंदु है? अरे ये नहीं मालूम। ये तो कानून जो तीनों है ना, तीनों कानून वापस और MSP पे कानून है। अच्छा, हाँ। मतलब आप तीनों कानून को वापस करके MSP के ऊपर रेट फिक्स करके फिर ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने पूरा तैयारी करके आया है कि भाई हम जीत करके ही जाएंगे यहाँ। जीत कर। नमक की थैली के ऊपर भी रेट लिखा हुआ होता है हमारे, 21 रुपया देगा। हाँ जी, तो हमारा गेहूं या हमारा धान, हमारी फसल का क्यों रेट नहीं है? हमारा भी तो हक है ना, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। जो चीज़ हम पैदा करते हैं उसका भी रेट होना चाहिए। और हम तो मिनिमम मांग रहे हैं, हम MRP थोड़ी मांग रहे हैं, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी जी जी, मैक्सिमम नहीं। जो गवर्नमेंट कहती है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम वही तो मांग रहे हैं। हम MRP नहीं मांग रहे हैं। अभी MRP के लिए हमें दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ओके, वो एक अलग लड़ाई होगी। अलग लड़ाई होगी। अभी तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, हमें वही नहीं मिल पा रहा है। मतलब सपोज 1 किलो गेहूँ कितने की पड़ेगी आम जनता के लिए? आम जनता के लिए जैसे अब अगर आपका ये जो 3 काले कानून वापस हो जाता है और MSP के ऊपर लागू हो जाता है, जस्ट एक नॉर्मल आइडिया ले रही हूँ, कितने की पड़ेगी आम जनता? हमारी है, हमारी 19 रुपये 25 पैसे की बिकेगी। 1925 रुपये का रेट है। आम जनता को आप 20 रुपये दो, आप 25 रुपये दो, वो आपकी मर्जी है। हमारी तकरीबन 25-30 रुपये तक जाएगा फिर हम लोग को, हमें तक आने तक। तो यहाँ दिल्ली में तो वैसे ही आटा 25-30 रुपये तो वैसे ही बिक रहा है। हाँ, वो तो है। हम 11 रुपये भी बेच रहे हैं, तब भी आपको उतने का ही मिल रहा है। ठीक है ना? जो बीच वाले लोग खा रहे हैं मलाई, यानी बिचौलिया समझो या कोई भी समझो, कि बीच के लोग ही मलाई खा रहे हैं। हमें नहीं मिल पा रहा, कंज्यूमर से रेट पूरा लिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने इनको और स्टॉक खोल दिया। जो आप कानून पूछ रहे हैं काला क्या, इनको अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया। ओपन मार्केट कर दिया। जी, नहीं, स्टॉक अनलिमिटेड। अच्छा, ओपन स्टॉक कर दिया। जी, स्टॉक जितना मर्जी जमा कर ले, भंडार कर सकते हैं। ये जितना मर्जी भंडार कर सकते हैं। इन्हें कानून में छूट दे दी गई है। क्योंकि 1955 से पहले ये कानून था कि आप कितना चाहे उतना स्टोरेज कर सकते थे अनाज को। तो उसमें जो साहूकार जो होते थे, बड़े बड़े जो अनाज खरीद लेते थे,
और उसके बाद अपने मर्जी के रेटों पे उसे बेचा जाता था। और अब उसी कानून को 1955 में जो रद्द कर दिया गया था कानून, उसी को दोबारा लागू कर रहे हैं जी कि आप जितना चाहे उतना स्टोरेज कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप 3 कंडीशन में उसे स्टोरेज नहीं कर सकते हो। एक, देश में युद्ध लगाओ, दूसरा महामारी फैली हो, और तीसरा कोई भी माहौल देश का ऐसा ख़राब हुआ हो, इमरजेंसी हो, उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर एक्स्ट्रा स्टॉक, ओवर स्टॉक नहीं कर सकते। हाँ जी, इन 3 परिस्थितियों में नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं। अच्छा। अगर बड़े जो कारपोरेट हैं, अगर जे मान लो कि जे पूरे प्रदेश का या देश का स्टॉक जो था 3 कारपोरेट घुराने कर लेंगे, और उसके बाद अगर उनके ऊपर FIR भी दर्ज होती है, तो वो तो कानून दिखाएंगे ना कि देखिए देश में युद्ध लगा, नहीं लगा, महामारी है, नहीं है, कोई भगदड़, कोई आफत है, नहीं है, तो कहीं कानून हमें जो गारंटी दे रहा है कि हम कर सकते हैं, तो उसमें आम नागरिक के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हमारे से तो जो होगा, लेकिन आप नागरिक जो है, अगर हमारे से 25 को भी या 20 को या 15 को भी एक्सपोर्ट करोगे, आप गेहूं लेते हैं, तो आगे वो 50 को देंगे। जब स्टॉक करेंगे, नहीं मार्केट में उतारेंगे, तो आपको लेनी पड़ेगी। तो रेट उनके होंगे, रेट उनके होंगे। बेचने के रेट उनके होंगे जब सारा माल उनके पास होगा। आपने देखा कि दाल पीछे 200 रुपये किलो हो गई, वो तो मैंने भी खरीदी है 200 रुपया दाल। तो ये अनलिमिटेड स्टॉक का नतीजा है। ये किसान अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये सारे देशवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन ये स्टॉक अनलिमिटेड इकट्ठा करेंगे, व्यापारी कभी भी घाटे में माल नहीं बेचता है, व्यापारी अपने फ़ायदे में माल बेचता है। तो व्यापारी की कीमत व्यापारी तय करेगा उसकी, जब सारा माल उसके पास होगा, कि किस रेट हम जनता को ये माल देंगे। मतलब चिट भी मेरा, पट भी मेरा। जी, चित भी उनकी होगी और पट भी उनकी। वो किस रेट खरीदेंगे, हमारा रेट वो तय करेंगे। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें नहीं मिलेगा, तो हमसे सस्ता खरीद के देशवासियों को महंगा देंगे। एक तरफ किसान का लॉस और दूसरे तरफ आम जनता का लूटने का और कॉर्पोरेट को अमीर बनाने का। जी जी जी, ये बात सही है। जी हाँ, हम यही तो इनसे कह रहे हैं कि हमें वो फार्मूला बता दो जिससे हम अपनी फसल सस्ती फसल हमारी आधे रेट पे बिकती है और हमारी आमदनी दुगनी होती है। वो फार्मूला हमें भी बता दो कि कैसे होती है। अच्छा, ये फार्मूला इनको बताना बहुत ज़रूरी होगा कि आमदनी कैसी दुगनी होगी। जी जी जी, सरकार कह रही है ना कि डीजल पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया है। वो तो बढ़ गया है, तो आप लोगों को तो हमारी फसल का रेट क्यों नहीं बढ़ सकता? फरवरी 28 दिन की होती है, 28 दिन में 22 रुपये रेट बढ़ा दिया उन्होंने। Correct. रोज का 1 रुपया। 1 रुपये बढ़ दिया। बताओ, ये तो आप लोगों को जो अगर पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, तो ये तो किसानों को तो किस तरह से देखा जाएगा? तो हमारा सारा काम डीजल पे होता है। ट्रैक्टर हमारा डीजल से चलना है, खेत हमने भरने हैं, इंजन चलना है, डीजल से चलना है, लाइट नहीं आती है, जनरेटर चलाने हैं, डीजल से चलने हैं। सारा काम हमारा चलेगी डीजल। खेत में समर्सिबल वो चलेगी, वो भी डीजल से चलेगी, बिजली नहीं आएगी तो। दिन में आप लोग कितना डीजल वापरते हो? वो तो सीजन पे चलता है, ड्रमों के ड्रम खाली हो जाते हैं। एक ट्रैक्टर एक ड्रम 3 बार टंकी भरती है हमारे ट्रैक्टर हाँ। खाली। तो टंकी कितने लीटर की होती 65 लीटर की। 65। ओहो, हाँ जी, हाँ जी सर। 3 दिन चलता है। 3 दिन चलती है? जी जी, 200 लीटर 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलती है? जी जी, तो 3 दिन के बाद दोबारा 200 लीटर। हाँ जी हाँ जी, फिर दोबारा 200 लीटर आएगा। तो अभी जब 100 रुपया है, तो 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो गया फिर पूरा। फिर सब वो फसल में जुड़ गई ना, फसल की लागत में जुड़ गया ना, सारा कुछ फसल की वो लागत बढ़ गई, गया। क्योंकि बेस जो उसका डीजल ही तो है। डीजल से तो खेत जुताई सबसे पहला काम डीजल से शुरू होगा। अच्छा, फिर ये वाटर पंप भी यूज़ करेंगे, उसमें भी डीजल यूज़ होगा। हाँ जी, और डीजल ही बढ़ गया, तो डीजल के साथ ही जितनी महंगाई है, जितनी मार है किसान को पड़नी, उसी टाइम से शुरू हो गई वो। ऑटोमेटिक होगी वो, क्योंकि बेस ही डीजल है। ओके। हाँ जी, डीजल से शुरुआत है खेती की। अच्छा, ये पूरा आप सुने, डीजल से ही शुरुआत होती है इनकी खेतों में। या तो वाटर पंप देख लो, या फिर आप ट्रैक्टर्स के ऊपर डीजल यूज़ होता है। ये पूरा डीजल का खेल है पूरा। आप देख सकते हो महंगाई कितना है डीजल का। और एक तरफ उन कह रहे हैं कि अगर डीजल का दाम बढ़ गया है, क्यों ना इनका जो फसल है उनका भी दाम बढ़े। मैं सही बोल रही हूँ ना? जैसे रोज डीजल का दाम बढ़ता है ना, ऐसे ही रोज हमारी फसल का दाम बढ़ाया करो। ये प्रधानमंत्री जी से हम कह रहे हैं कि जैसे डीजल का दाम आप सुबह उठ के 1 रुपया बढ़ा देते हो, ऐसे सुबह उठ के फसल का भी दाम 1 रुपया पर किलो बढ़ा दिया करो। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। जैसे डीजल का दाम रोज़ 1 रुपया बढ़ता है, वैसे ही फसल का दाम रोज़ 1 रुपया बढ़ा दीजिए। PM मोदी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
दिन उसके गले में आ गया 50 रुपए कर देगा साला, उसकी क्या वो तो बढ़ा रहा है। देखिए मुंह से तो वो बढ़ा देते हैं। एमएसपी वो कह रहे हैं थी, है और रहेगी, मुंह से तो बढ़ाते हैं, लेकिन बात तब है जब उस पर खरीदें, उस पर खरीद हो, हमारी फसल उस पर बिके। थी, है, रहेगी, ये डायलॉग पुराने हो गए। एमएसपी पे बिके, अच्छा हमारी जेब में आए, एमएसपी हमारी जेब में आए, तब हम एमएसपी को मानते हैं कि एमएसपी है। 8 से 9% सिर्फ खरीद होती है एमएसपी पे पूरे देश के किसानों की। 8 से 9%। जी, ओह, एमएसपी पे जो खरीद होती है सिर्फ इतनी होती है, बाकी सब बिचौलियों के रास्ते, आड़तियों के रास्ते, औने पौने दामों पे ही किसान की फसल बिकती है। ये सच्चाई है। पे जो 8% आप कह रहे हो, इसमें पंजाब और हरियाणा का कितना परसेंटेज है? किसान हरियाणा और पंजाब का शुरू से ही, जबकि ये ग्रीन रेगुलेशन हुई है, हरित क्रांति लेके आए हैं जो दोनों स्टेट, उस वजह से इनके 90 से 95% इनकी एमएसपी पे ही जाती है। हरियाणा जागरूक स्टेटें हैं, जागरूक हैं, इसीलिए वो दोनों जल्दी आए हैं आंदोलन करने के लिए। ओके। ठीक है ना, हम तो सोए हुए गुलाम लोग हैं, हम यूपी वाले, हम सोए हुए लोग थे, उन्होंने जगाया हमें, जगह। हाँ जी, क्योंकि वो एमएसपी लेते थे, उनकी जेब में से जा रहा, इसलिए वो पहले आए हैं। वो धर्म की लड़ाई नहीं कोई लड़ने आए, उनकी जेब में से जाएगा। अब जब उनकी एमएसपी, उनको एमएसपी नहीं मिलेगी तो उनकी जेब में से जाएगा, और हम एमएसपी लेने आए हैं। इतना ही फर्क है हम में और उनमें। अच्छा, वो ले रहे हैं, उसे बचाने आए हैं। हाँ, हम लेने आए हैं। हम लेने आए हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात आप लोग ने। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, ऐसे है जी, जो गृहस्थी होता है, गृहस्थी को समझते हो आप, हाँ जी, जिसकी शादी होती, बच्चे होते हैं, हाँ। जैसे ये मेरा बेटा है। उसको ये पता होता है बच्चे कैसे पलते हैं। करेक्ट। ये देश का दुर्भाग्य है, जो प्रधानमंत्री है उसके ना बच्चे हैं ना औरत है, छड़ा छांट है वो। उसको जब पता ही नहीं कैसे बच्चे पलते हैं, कैसे देश का नाश मार दिया, उसको पता ही नहीं है कि कैसे बच्चों का परवरिश होती है, देश का विकास क्या होगा। अच्छा, आप इतने दिन यहाँ पर आके बैठे हो, मैंने देखा पहले पंजाब और हरियाणा तो आए हुए थे, आप लोग पहले क्यों नहीं इस आंदोलन को शुरुआत की? पंजाब और हरियाणा ने हमें जगाया। अच्छा, आप लोग को जगाया। जी, उन्होंने हमें जगाया, हम उनके पीछे आए हैं। जब उन्हें पता लगा कि हमारी जेब से जा रहा है, और हमें पता लगा कि एमएसपी भी कोई चीज़ होती है, वो हमें मिलनी चाहिए। हमने भी हिसाब किताब लगाया, जो हम 1000 रुपये को बेचते हैं, अगर ये हमारा 1888 रुपये को बिके तो हमें वो मोदी जी वाले 2000 रुपये नहीं चाहिए, वो मोदी जी अपनी जेब में रखें, हमें हमारा हक चाहिए। सर जी, एक बात आपसे पूछनी है कि जितने भी आप लोग यहाँ पर धरना हुए हैं, 27 नवंबर से मैं बोल सकती हूँ, 27 नवंबर से आज दिन तक जितने भी धरना हुए, 26 जनवरी देके 28 जनवरी को देके, लेकिन अभी सरकार एकदम बंगाल इलेक्शंस में बैठ गए हैं। और आज हमें खबर मिल रही है मिथुन चक्रवर्ती जो बहुत बड़े एक्टर है, वो भी वहाँ पर पहुँच गए बीजेपी के साथ इलेक्शंस के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म एक्टर है, ठीक है जी, लेकिन किसान नहीं है। किसान का दर्द फिल्म एक्टर नहीं जानते हैं। उनके पास पैसा है, अगर वो सरकार का विरोध करते हैं तो ईडी के छापे पड़ते हैं। उनको सरकार के साथ ही रहना है अपना पैसा बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं बंगाल के किसानों से अनुरोध करता हूं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं ममता जी के राज में, लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो आप भी सड़कों पे आ जाओगे। सर, आप इतने दिन यहाँ पर बैठे हैं, तो आप इतने दिन बैठे हैं आप, मैं देखते आ रही हूँ, ये आंदोलन कब तक और कितना दिन तक चलेगा? अभी तो गर्मी आ रही है, बहुत बड़ी समस्या है गर्मियों का, लेकिन मैं देख रही हूँ पंखे लगे हुए हैं, सारा कुछ, लेकिन ये कैसे, कब, कहाँ रास्ता खुलेगा और बंद होएगा, आंदोलन ख़त्म होएगा? सॉरी, देखो, किसान की या हमारी तो मजबूरी है, इसके बारे में तो सरकार को सोचना। सरकार क्या करेगी? किसान तो इसमें कोई निर्णय ले नहीं सकता। सर, आपका उम्र क्या है सर? 72 साल है। 72 साल, और आप यहाँ इस आंदोलन में? जी, मैं तो शुरू से ही यहाँ। नहीं, वो तो मैं देख रही हूँ शुरू। 90 साल के हैं यहाँ पर, 90 95 साल के हैं ये, 72 साल तो कम हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे।
तो आप किस तरह से देखते हो अभी रास्ता कैसे खुलेंगे? आप लोग खोलेंगे दरवाज़ा या फिर? ये सरकार ने खोलना दरवाज़ा, हमारे बस में तो, किसान के बस में होए तो क्यों बैठे यहाँ? हम तो बैठे ही नहीं यहाँ, हमको खुशी से थोड़ा बैठे हैं, मजबूरी से बैठे हैं जी। ये सरकार ने सब कुछ करना है, सरकार के हाथ में सब ताकत है, सरकार के पास है, उसी ने इसका हल निकालना। ये सरकार को चाहिए हल निकालना, किसान की तो मजबूरी है, हम तो मजबूरी से बैठे हैं। गन्ना डाल दिया, 4 महीने हो गए, 1 पैसा नहीं किसी को मिला। अब बताइए, गन्ना जब पहले पर्चियों पे 0 आता था, अब रेट लिखने लग गए हैं, 4 साल से ना रेट बढ़ा ना पैसा मिला। लेकिन 2018 में तो रेट बढ़ा था गन्ने का। पहले 4 साल पहले बढ़ा था 10 रुपये, 4 साल पहले 10 रुपये बढ़ा था, जब फिर नहीं बढ़ा 4 साल। और पैसा पेमेंट ही नहीं बढ़ी, पेमेंट तो मिलनी चाहिए ना। लॉ है, कानून है, सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी देश है, सरकार का भी देश है, और जोगी जी भी कह रहे हैं हमने पेमेंट सब दे दिया, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं पेमेंट दे दिया। असलियत में ग्राउंड में क्या जीरो? तो पेमेंट दे दिया कह रहे, तो पेमेंट गया कहाँ पर? कहाँ गया? यही तो किसान को तो समझ नहीं ना आ रही। 7 दिसंबर का पेमेंट हुआ, उसके बाद कोई पेमेंट। दिसंबर का पेमेंट 7 दिसंबर कौन सा साल का? 20 का। अच्छा 20 का, ये 21 है। 21 है, तो उसके बाद कोई पेमेंट कोई नहीं। पेमेंट नहीं। जैसे भाई साहब ने बताया, धान तो 1100 को बिका, MSC को ही रगड़ा है भाई, पैसा हमें 1968 रुपये का जो रेट है वो मिले, गेहूं का रेट पूरा मिले, तो रेट कोई मिल ही नहीं दिया। गारंटी चाह रहे हैं, इसीलिए गारंटी चाह रहे हैं, वरना क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे एक बात लास्ट क्वेश्चन पूछने आपसे कि आप लोग क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरह से ये सरकार का दरवाज़ा खोले जाए? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम ये कहना चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द हों, MSC पे कानून बने, गारंटी मिले, फिर ये जाएंगे काश्तकार घर को, नहीं तो बैठे रहेंगे जहाँ। डेमोक्रेसी है जी, डेमोक्रेसी में सरकार को पब्लिक की सुननी पड़ती है। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी सरकार आएगी वो सुनेगी, हम सुना के घर जाएंगे। अच्छा, अभी तो इलेक्शंस चल रही है वहाँ बंगाल में, तो आप लोग बंगाल क्यों नहीं जाते वहाँ? बंगाल जाएंगे, हमारे नेता लोग जाएंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम इतने समर्थ थोड़ी हैं हम जगह जगह घूमेंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। पूरा ताकत लगा रहे हो आप यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ पे मजबूरी में कितने मजबूर होकर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं किसान आंदोलन पर। चलिए हम बनते हैं, अगले वीडियो पर मिलते हैं। कैमरा सपोर्ट जानम मेहरा।